दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगहें हैं, या तो किसी के दिल में या फिर किसी की दुआओं में। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 जनवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से, पर उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आप सिर्फ आकर राशिफल देखते हैं और वापस चले जाते हैं तो ऐसे में इस चैनल पर 2026 का राशिफल विशेष तौर पर आपको देखना चाहिए है। इस बार 2 तरीकों से राशिफल बनाया गया है। हेडलाइन सबसे पहले आपको दी गई है, उसके पश्चात पूरा विश्लेषण किया गया है और जब विश्लेषण देखें आप तो एक पेन और पेपर जरूर अपने साथ में रखें, क्योंकि टाइम लाइन अनुसार, डेट्स के अनुसार आपको यहां पर पूरा विश्लेषण प्रदान किया गया है। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तारीख 2 जनवरी 2026 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में दूरवा से कार्य सिद्धि कैसे संभव है, यह अद्भुत चाबी आपके जीवन में कैसे बन सकती है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी शाम के 6:54 तक, जिसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रात के 8:04 तक है, जिसके पश्चात आद्रा नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा सुबह के 9:26 तक विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का पूरा राशिफल जो है वो इसी बेसिस ऊपर आपको दिया जाने वाला है। राहु काल की अगर बात करें तो ये सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार मिलेगा, जो दोपहर के समय है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा। तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, तो इन 2 दिशाओं में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो जौ का उपयोग कर ही आप अपनी यात्रा को आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज संख्या केदार योग, वरिष्ठ योग, पर्वत योग, शंख योग, कर्म सिद्धि योग, दान योग, ब्रह्म योग और साथ ही साथ ओरस पुत्र योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, महादशा अनुसार, अंतरदशा अनुसार क्या उपाय करें, तो इसके लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से आप ये सभी जानकारी लिखित तौर पर प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा, साइड में दिए गए नंबर पर संपर्क करना है और अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका मंगवा सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75 to 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। हेल्थ वाइज रिकवरी देखने को मिलेगी और विशेष तौर पर ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, बैक टू पवेलियन जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, तो यहां पर जम करके काम करने का अवसर है, जम करके पैसा कमाने का अवसर है। यहां पर जो सोचा उस दिशा में मेहनत करेंगे तो जबरदस्त आपको फायदा यहां पर देखने को मिलने वाला है। ऐसे समय में यह कहते हैं कोइंसिडेंटली अपने आप काम बनने शुरू करते हैं, लोग आकर के मिलना शुरू करते हैं, तो यह स्थिति आपको इस समय देखने को मिलेगी और ऐसे ही समय में समाज में मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि संतान के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्राप्ति होना या कोई ऐसी उपलब्धि जो आपको, परिवार को गौरवान्वित करे, यह भी देखने को मिल सकती है। बस गृहिणी जो है, आपको इस समय में यह जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा ओवरली एग्जॉस्ट अपने आप को काम करने का यहां पे मतलब नहीं निकलेगा। जो काम है उसको स्मार्टली कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से कीजिए तो बेहतर रहेगा। कम काम के अंदर परिवार जो है वो खुश रहेगा। अपने आप को रेस्ट भी देना है और सही इस समय में काम करते हुए आगे बढ़ना है। यंगस्टर्स की चर्चा करते हैं तो अगर इस समय में आप विशेष तौर पर कोई प्रोजेक्ट इस समय सबमिट करने वाले हैं, कोई नोट्स अपने सबमिट करने वाले हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगी। टीचर्स का इस समय अप्रिसिएशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 30% सपोर्ट की है। बस इस समय में कुछ बातों का ध्यान दीजिएगा। कफ कोल्ड की समस्या यहां पर कुछ ज्यादा देखने को मिल सकती है। यह भी कहा जा सकता है थ्रोट इन्फेक्शन है, खांसी है, बलगम बहुत ज्यादा जमता है, तो यह स्थिति आपको यहां पर हेल्थ रिलेटेड परेशानियों में देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक बात का यहां पर आपको भी ध्यान देने की जरूरत है, कोई भी चीज में हड़बड़ाहट में आकर के डिसीजन मत कीजिएगा, वरना नुकसान झेलना पड़ सकता है। यह कहा जा सकता है कि अगर थोड़ा इंतजार कर अच्छे से नेगोशिएट कर आगे बढ़ते तो बेहतर होता। तो यही स्थिति इस समय आपके लिए बन रही है कि थोड़ा इंतजार कर सही नेगोशिएशन करके आगे बढ़िएगा। कम से कम यह चीज जो आपको देखने को मिलने वाली है 4 तारीख की सुबह तक देखने को मिलने वाली है, तो वहां तक के लिए नेगोशिएशन को पोस्टपोन कर दीजिए, इस डील को पोस्टपोन कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि कहीं ना कहीं पारिवारिक मोर्चे पर यहां पर कुछ असहजता कहें, अनकंफर्टेबल स्थिति कहें, ये आपको देखने को मिल सकती है। आपकी किसी बात को लेकर के, किसी बर्ताव को लेकर के, या फिर आपने जो पार्टी की है उससे संबंधित कोई बातें बाहर आई है उसको लेकर के घर परिवार आपसे नाराजगी जता सकता है। शुभ रंग रहेगा ऐसे में आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में फर्स्ट हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। पर फिर भी मैं आपको कहूंगा कि सिचुएशन आपके लिए ओवरऑल स्थिति में लगभग 75% तक पॉजिटिव है। अब ये समय जो है ये सुख सम्मान का है, ये वाहन के सुख प्राप्त करने का है, पारिवारिक मोर्चे पर काफी ज्यादा बेहतरी देखने का है। और इस समय जरूर कहा जा सकता है कि लाइफ पार्टनर से संबंधित विशेष तौर पे जो आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति यहां पर संभव हो सकती है। फिर वो चाहे शॉपिंग से संबंधित हो, बेहतर अंडरस्टैंडिंग से संबंधित हो, या बैठ करके किसी बात पर चर्चा करना चाहते हो, तो वो स्थिति जरूर आपको यहां देखने को मिलेगी। यहीं पे लग्जरी की प्राप्ति के और भी प्रयास आपके ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। अब यहां पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि दोस्ती यारी का प्रस्ताव अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी को यहां पर प्रपोज करना चाहते हैं, तो उस दिशा में जरूर आगे बढ़ा जा सकता है। आपकी मित्रता का ये जो अवसर है ये अवश्य यहां पर स्वीकृत किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा। यहां पर सांसारिक सुविधाओं में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, विशेष तौर पर आपके लिए यहां पर कहूंगा कि समाज में ख्याति प्राप्त होगी। इस समय में जो सोसाइटी की भलाई के लिए आप इस समय कोई काम करते हैं या फिर कोई डोनेशन करते हैं, तो उससे संबंधित काफी ज्यादा सम्मान यहां पर आपको मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव है। पर इस समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं गलत चीज पर आप यहां पर कोई अपनी टिप्पणी दे बैठते हैं। यह कहा जाए कि इस समय में बहुत चीजों को लेकर के जो वायरल हाइप होती है उस ट्रेन पर आप सवार होना चाहते हैं, तो ये गलती मत कीजिएगा। विशेष तौर पर अगर आप कोई पब्लिक फिगर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, पॉलिटिशियन हैं, कोई भी व्यक्ति है, इस समय में बड़े सोच समझ करके यहां पर बातें कीजिएगा। कोई भी ऐसे टॉपिक पर, ऐसे सेंसिटिव इश्यू पर टिप्पणी देने की गलती ना करें जो उल्टी आपके ऊपर पड़ सके। यहां पर जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आलस थकान इस समय आप पर हावी ज्यादा रहेगा। काम करने के लिए ऑफिस तो पहुंच गए हैं पर शरीर साथ नहीं निभा रहा, मन नहीं कर रहा, उदास कुछ ज्यादा हूं, यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। और यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि दोस्त को यहां पर खुश करने के लिए जो आप खर्च कर बैठेंगे, या ये कहा जाए पार्टी देने के लिए यहां पर आगे बढ़ बैठेंगे, इससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स के लिए भी ये कहूंगा, अगर दोस्तों के साथ में कोई लंबी ट्रिप प्लान कर रहे हो, वर्ष शुरू हुआ है, चलो कोई नई ट्रिप पर जाके आते हैं, या फिर ये कहा जाए कि कोई धार्मिक स्थल पर जाकर के आते हैं, तो इससे संबंधित भी कोई परेशानी यहां पर उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा समझ करके और संभल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में लाइट ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में, मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है और इस समय में स्थिति जो है ये आपको लाभ पहुंचाने वाली है। शानदार तरीके से इस समय में अपने काम में, अपनी मेहनत में और अचीवमेंट्स में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। शनि का ढैया होने के कारण एक चीज जरूर कहूंगा कि इस पूरे ही वर्ष एक आपके लिए मेन प्रिंसिपल होना चाहिए है
चाहे मेरा मन करता है, नहीं करता है, सही स्थिति है, स्थिति विपरीत है, पर मेहनत अपनी करते रहनी है। शेड्यूल और डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इस बात की गांठ बांध लीजिए, क्योंकि यह स्थिति जो है यह सक्सेस जरूर देगी, पर इन रिटर्न आपसे सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन और शेड्यूल मांगती है। ऐसे समय में जो आपका कहीं किसी को पैसा उधार दिया गया है, उसको लेने के लिए भी अगर प्रयास करते हैं, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक जाकर के बात करेंगे तो यहां पर आपकी बात बन सकती है। यात्रा करने बाहर निकलते हैं विशेष तौर पर कमाई के लिए, तो यात्रा भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। ऐसे समय में परिवार में मेहमानों का आना, दोस्तों का घर पे आना, किसी विशेष मोर्चे पर इस समय घर पर आना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है, जो घर की रौनक को बढ़ाएगा भी और मन को प्रफुल्लित करेगा, प्रसन्न करेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी कहूंगा स्वास्थ्य में सुधार तो है ही, वहीं परिवार से इस समय में सम्मान कहें, वाहवाही कहें, यह भी बटोरने का मौका आपके पास होगा। दांपत्य जीवन में काफी ज्यादा बेहतर यहां पर परिस्थिति आपके लिए बनी हुई है। ऐसे समय में ऑफ वाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पर यह कहा जाएगा कि आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। अब चाहे कोई चेंज आपको देखने को मिलता है, ये कहा जाए कि अचानक से आपको जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे थे, उससे हटा करके कोई ऐसी टीम का लीड बना दिया जाता है जो टीम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जो सीनियर्स चाहते हैं उस मुताबिक, तो ऐसे प्रोजेक्ट पर आपको शिफ्ट किया जा सकता है। पर चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद है। अपने आप को प्रूव करने की है, अपने आप को स्टेज पर ले जाने की है, जहां पर लोग सिर्फ सपना देख रहे थे। ऐसे समय में अपने कार्य से संबंधित विशेष तौर पर बेहतर तरकीब और तकनीक यहां पर आप खोजते नजर आएंगे। नई प्लानिंग से उत्साह भी रहेगा और कहीं ना कहीं काम में तेजी भी देखने को मिलेगी। वहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो पिताजी के साथ में सलाह मशवरा कर आगे बढ़िएगा, ये काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां आज के दिन लाइट ग्रे कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ साबित होने वाला है और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। बुध तारा का 7 पर अष्टक वर्ग में 46 डॉट्स आज भी है। यह स्थिति जो है आपके लिए बन रही है 50% तक सपोर्ट की, सिर्फ और सिर्फ अष्टक वर्ग का परफेक्ट होने के कारण यह स्थिति है। मन धार्मिकता की तरफ इस समय ज्यादा रहेगा। यह कहा जाए मंदिर जाकर के आना चाहते हैं, कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होना चाहते हैं, इससे संबंधित यहां पर विशेष तौर पर रुझान आपका देखने को मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु की तरफ इस समय में इंटरेस्ट आपका कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा। पर हालांकि एक चीज जरूर है, जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति है, ये इस समय में ऑप्टिमिस्टिक बिहेव जरूर करते हैं, पर अंदरूनी तौर पर ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति है, यहाँ पर हावी कुछ ज्यादा रह सकती है। मेहनत से दूर शॉर्टकट अपना करके फटाफट कैसे आगे जा सकते हैं, इस स्थिति को आप यहां पर एनालाइज कर रहे हैं, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए, दूरी बना करके चलिए। यहां पर लालच और शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। लॉन्ग टर्म अगर टिके रहना चाहते हैं, अपने आप का नाम बनाना चाहते हैं, तो यहां पर जो टफ तरीका है वही अपनाइए, उसी तरीके से चलिए। यह आपको शानदार फायदा दे सकता है, समाज में मान सम्मान प्रदान कर सकता है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि इस समय में किसी ना किसी तरीके से खर्च जो है आपके दान पुण्य से संबंधित कहें या फिर किसी धार्मिक आयोजन से संबंधित कहें, ये कुछ ज्यादा होते नजर आएंगे। परिवार कहीं ना कहीं इस चीज का विद्रोह भी करेगा, पर अल्टीमेटली उनको मनाने में आपको यहां पर सफलता प्राप्त होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। कल के मुकाबले आज का दिन उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। अब आज के दिन आपको बेर मिनिमम 18% सपोर्ट मिल रहा है, और जितना संभल करके चलें उतना बेहतर है, क्योंकि इस समय में चाहे आप बॉडी पेन की बात कहें, मेंटली इल्यूजन की बात कहें, बहुत ज्यादा थकान की बात कहें, यह देखने को मिल सकता है। घर परिवार से अलग थलग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। चीजों में डिसइंटरेस्ट वाली भावना जो है वो इस समय आप पर हावी ज्यादा रहेगी। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके लिए भी यही चीज है कि इस समय में ऑफिस तो पहुंच गए हैं, पर काम क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, टीम को क्या ऑर्डर देने हैं, इसके लिए नीलबट्टा सन्नाटा हो रखे हैं, क्योंकि कोई चीज दिमाग में नहीं घूम रही।
आंतरिक तौर पर उदास है, कारण यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है कि इस समय में काम पर पहुंचे हैं पर बेमन के पहुंचे हैं। तो यह स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। इससे थोड़ा आपको कहीं ना कहीं अपने आप को जगाना पड़ेगा, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपकी गाड़ी यहां आगे बढ़ सकती है। ऐसे समय में ससुराल पक्ष से भी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी बात को लेकर के परेशानी अवश्य उभरती नजर आएगी। यह कहा जा सकता है कि उनका कुछ कहा हुआ पसंद ना आए, या उन्होंने माता पिता को कुछ कहा, माता पिता ने आपको समझाया और अब आप यहां पर उग्र हो बैठे, तो इससे संबंधित परेशानियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं। सावधान रहिएगा और बड़े ही प्रेम पूर्वक अपनी बात को आगे रखने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑफ व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में सप्तम भाव में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है, जम करके पैसा कमाने का मौका आपको देने वाला है। थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच भी आप कहीं ना कहीं अपनाएंगे, पर इस एग्रेसिव अप्रोच के कारण भी काम बनते नजर आएंगे। अल्टीमेटली जिसे हम कहते हैं कि एंड रिजल्ट पर फोकस्ड है, तो वो स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी और इससे काम आपके अच्छे होने वाले हैं। ऐसे समय में खाने पीने के शौक हैं तो ये पूरे होंगे। बॉडी इस समय में पूरी तरीके से साथ निभा रही है, सेहत साथ निभा रही है, और यहीं पर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी किसी बात को लेकर विचार विमर्श करना चाह रहे हैं। बिजनेस एक्सपेंशन से संबंधित हो सकती है ये चर्चा, या फिर नई फंडिंग से संबंधित हो सकती है, या इस समय में IPO लॉन्च करने से संबंधित अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस दिशा में आपको जरूर यहां सफलता हासिल होगी। अपने पार्टनर्स को ऑनबोर्ड लेकर के आने में आसानी होगी। फिर गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपके लिए भी ये समय इंटीमेसी, रोमांस और रोमांच का रहेगा। काफी ज्यादा बेहतर स्थिति अपने दांपत्य जीवन में देखने को मिलेगी और पारिवारिक मोर्चे पर भी स्थिरता और सुख यहां पर आपको प्रदान होगा। ऐसे समय में ऑफ व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है। माथे पर शिकन मत रखिएगा, क्योंकि ये समय बाहर निकल करके अपने गोल को पूरा करने का है, वो हासिल करने का है जो आप सोचते हैं कि आप लायक हैं जिसके। अब ये समय जो है ये आपके लिए, चाहे कंपटीशन से परेशान थे तो कंपटीशन को भुला करके आगे बढ़ने का है। बहुत ज्यादा किसी चीज पर कंसंट्रेट करेंगे तो अटके रह जाएंगे। यहां पर कोशिश करनी है कि अपने आप को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे मैं सही तरीके से प्लानिंग कर सकता हूं। फिर वो चाहे जॉब का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो बाहर लोगों को देख करके घबराना नहीं है। हो सकता है कि सामने वाले के पास में डिग्री बहुत ज्यादा है, पर यह भी संभव है कि इतनी डिग्री होने के बाद में वो सैलरी भी बहुत ज्यादा मांगे और ऐसी स्थिति में जॉब आपको दे दी जाए। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, क्योंकि यहां पर तारे आपके साथ में जरूर साथ निभाने वाले हैं। ऐसे ही समय में विवाद कहें, कोई परेशानी कहें, उससे यहां पर आपको राहत मिलने वाली है। यहां पर लक फैक्टर सपोर्ट करने वाले, जिस कारण से यह भी कहूंगा कि कोई अटका हुआ काम था, किसी व्यक्ति विशेष से आपको कोई काम करवाना था, तो वो इस समय में आपका पूरा होता नजर आएगा। दिन जो है ये आपके पक्ष में है, आपको सपोर्ट कर रहा है। आप बस यहां पर सोचिए और काम में लग जाइए, क्योंकि इस समय में शानदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है अपने काम से संबंधित। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं पंचम भाव में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में इसका उपयोग ज्यादा करना है। चाहे स्टूडेंट्स की बात कहता हूं, यंगस्टर्स की बात कहता हूं, आपके लिए भी ये कहूंगा कि दोस्ती यारी को यहां पर भुला करके अपने काम पर, अपनी पढ़ाई पर फोकस करके देखिए। पढ़ते पढ़ते में जो बहुत टफ टॉपिक्स आपको लगते हैं, चैप्टर्स लगते हैं, सब्जेक्ट्स लगते हैं, उनसे संबंधित इस समय बड़ी आसानी से आप पार कर बैठेंगे। ये कहा जाए कि बैठे बैठे में याद आ गया, टीचर ने ये ऐसे समझाया था तो चलो इसको ऐसे करके देख लेते हैं, या यूट्यूब से कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से उसको सीखने का प्रयास करते हैं, तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे कॉन्सेप्ट्स को और यहां पर अच्छा होगा। यहीं पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करता हूं तो आपके लिए भी स्थिति ये पक्ष में हो सकती है, पर अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी नॉलेज को यहां पर आपको अप्लाई करना है। दूसरों ने ये कहा, दूसरों ने वो कहा, वैसे करके देख लेते हैं, इन चीजों को छोड़ दीजिए। आपको क्या महसूस होता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, इस चीज पर भरोसा करेंगे तो यहां पर आगे बढ़ पाएंगे। गृहिणी की भी चर्चा करते हैं तो आपको ये जरूर कहूंगा कि इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है।
जो स्थिति थी वो पूरी तरीके से पक्ष में नहीं है। ये स्थिति यहां पर जरूर है और इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 28% तक सपोर्ट की है, पर ऐसे समय में अब कुछ बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। सबसे पहली यहां पर परेशानी यह है कि दूसरे उकसाएंगे और आप गुस्सा कर बैठेंगे। वो जानबूझ करके आपको यहां पर गुस्सा दिलाते हैं, जानबूझ करके ऐसी बातें कहते हैं कि जिससे आप भड़क सकें, और आप भड़के नहीं कि आप विस्फोटक रिएक्शन दे बैठते हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं, कोई ऐसी बात कह बैठते हैं या फोन पर माताजी को अपने कॉल करके बता देते हैं कि ऐसे हुआ। संभल करके रहिएगा। कोशिश यही की जा रही है कि आप ये करें, तो ऐसे में सामने के बुने जाल में फंसने की स्थिति ज्यादा है, तो इसे संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में यह भी कहूंगा, पारिवारिक मोर्चे पर भी अस्थिरता और कलह कलेश की सिचुएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अपने आप को शांत व्यवहार रखते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो इस चीज से आप बाहर निकल सकते हैं। यहीं पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर यंगस्टर्स हैं और इस समय में रिलेशनशिप में है तो आपको थोड़ा ज्यादा संभल करके रहना चाहिए। माता पिता को अगर इस रिलेशनशिप के बारे में मालूम चलता है तो इस समय में डांट फटकार तो बहुत दूर की बात है, इससे काफी ज्यादा स्थिति आपके लिए गड़बड़ा सकती है। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि विशेष कार्य से बाहर अगर आप जाते हैं तो दूरवा साथ लेकर जाने से यह अद्भुत चाबी आपके कार्य सिद्धि की कैसे बन सकती है। दूरवा यानी कि ध्रुव जिसे कहते हैं, दूब जिसे कहते हैं, यह एक विशेष प्रकार की घास होती है। आयुर्वेद, तंत्र और आध्यात्म में इसकी बड़ी महिमा बताई गई है। देव पूजा में भी इसका प्रयोग होता है और विशेष तौर पर गणेश जी को यह बहुत प्रिय है। जो साधक किसी शुभ मुहूर्त से गणेश जी की पूजा प्रारंभ करे और प्रतिदिन चंदन, पुष्प आदि के साथ प्रतिमा पर 108 दूर्वा दल यानी कि दूब के टुकड़े अर्पित करे, धूप दीप के बाद गुड़ और गिरी का नैवेद्य चढ़ाए, इस प्रकार हर रोज दूर्वार्पण करने से गणेश जी की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। ऐसा साधक जब धन कमाना चाहता है, धन उपार्जन के कार्य से कहीं जा रहा होता है, तो उसे चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति पर जो अर्पित दूर्वा दल है उसमें से 5 से 7 दल प्रसाद स्वरूप लेकर जेब में रख ले। यह दूर्वा तंत्र कार्य सिद्धि की अद्भुत कुंजी है और हिंदू धर्म में गणपति को विघ्नहर्ता के रूप में संबोधित किया जाता है। किसी भी कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की पूजा का विधान होता है और किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर जाते समय अपने घर के पूजा स्थल से गणपति पर अर्पित किए हुए पुष्प अपने साथ रख लेते हैं। तो ऐसे में दूर्वा जो है अगर ये रखते हैं तो एक कार्य सिद्धि की एक अद्भुत चाबी बन जाती है। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं उस कार्य की सफलता निश्चित करने के लिए ये परमिट समझ सकते हैं। अब किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य से अगर आप बाहर जाने से पहले इस दिन सुबह ओम गण गणपतये नमः या फिर श्री गजानन जय गजानन इस मंत्र का जप करते हुए गणपति को 108 बार दूब अर्पित करते हैं और इस प्रकार 108 बार मंत्र का उच्चारण करते हैं। तत्पश्चात गणपति महाराज को गुड़ और नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं, धूप दीप आरती करते हैं। तो घर से निकलते समय 5 दूब अपने पास रख लेते हैं। तो ऐसा करने से कार्य में सफलता निश्चित रूप से आपको मिलती है। और गणेश जी को समर्पण किए जाने वाले सभी 21 पत्र आयुर्वेद की दृष्टि से बड़े महत्व रखते हैं। एक एक औषधि आरोग्यवर्धक, रोग निवारक सिद्ध होती है। विशेषकर दूर्वा ये पुष्टिदायक, स्वर्णकारक, सर्वदोष हर कहलाती है, जो विशेष रूप से गणपति की पूजा में प्रयुक्त होती है। तो ऐसे से आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में बेहतरी की ओर ही बढ़ते हैं। दूर्वा जो है ये आपके जीवन की वो चाबी बन सकती है, आपकी यात्रा की वो चाबी बन सकती है जो आने वाले समय में आपको सिर्फ और सिर्फ लक और आशीर्वाद प्रदान करे। अब अगली बार जब आप कभी किसी इंपॉर्टेंट ट्रैवल के लिए निकलते हैं, कोई विशेष यात्रा के लिए निकलते हैं, तो दूर्वा अपने साथ अवश्य लें। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।